मैं तुमसे नहीं डरती बदसूरत प्राणी, मेरा दिल झरने जैसा साफ है। सिल्वर योद्धा गॉथिक खतरनाक ड्रैगन के सामने खड़ा था, जो उसे अपनी बड़ी भद्दी और खाली आंखों से घूर रहा था। अपने सिल्वर चाकू से मैं तुम्हारा सर कलम कर दूंगा। इंसाफ तुम्हारे माने पर ही होगा। वो खतरनाक स्केलेटन ड्रैगन लड़खड़ा और अपना काबू होते हुए दहाड़ के साथ वहीं ढेर हो गया। तभी एक नौजवान ने जो छुपा हुआ था महान सिल्वर योद्धा गॉथिक को मुबारकबाद दी। चलो बहुत हो गया छुटकी, अब सब साफ करो। पर लॉर्ड गिल्डास में सिल्वर योद्धा गॉथिक का खेल खेल रही थी। तुम्हारे अंकल लॉर्ड आर्नल्ड नाश्ते पर हमारा इंतजार कर रहे हैं। अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है हुजूर। कुछ नहीं गिल्डास, कुछ नहीं होगा। मैं इस बात को यकीनी तौर पे कह सकता हूँ कि मेरे विश्वसनीय योद्धा कभी नहीं लौटेंगे। बुरा ना माने तो एक बात कहूँ, आप बेकार ही निराश हो रहे हैं। तुम क्या चाहते हो मैं खुशी से नाचूं? मेरा ये मतलब नहीं था हुजूर। ओ वो दिन कहाँ गए जब मेरा महल शानो शौकत से चमकता था? कहाँ है मेरे आदमी, मेरे सिपाही, मेरे अपने लोग? वो सब लोग भाग गए हैं हुजूर। मैं अंधा जरूर हूँ गिल्डास, पर मैं बेवकूफ नहीं हूँ। ये बात तो साफ है कि इस महल में कोई नहीं रहना चाहता। आखिर कौन यहाँ वर्ल्ड गॉबलर के डर से रहना चाहेगा? इससे याद आया, यही सही वक्त है आपकी भतीजी को सुरक्षित जगह पर भेजने का, क्रिकेट टूथ सिस्टर्स के कॉन्वेंट में। गिल्डास, काश मेरा कोई भतीजा होता। कम से कम मैं उसे ड्रैगन हंटिंग के कुछ तरीके तो सिखा पाता। हाँ, प्लीज अंकल, ये तो बहुत अच्छा रहेगा। ये तब हो सकता था अगर तुम एक लड़का होती चुटकी, पर सच तो ये है कि तुम एक लड़की हो। हंटिंग छोटी लड़कियों के बस का काम नहीं है। ये बिस्मत का ग्रैनियन है अंकल। ग्रैनियन, तुम जिंदा हो और वो वर्ल्ड गॉबलर, क्या तुमने उसे देखा है? क्या तुमने उसे खत्म किया? अजीब आवाजें निकालना बंद करो और मेरी बात का जवाब दो। मेरे बाकी भरोसेमंद योद्धा कहाँ है? बुरा ना माने हुजूर, जिससे आप बात कर रहे हैं वो ग्रैनियन नहीं, राख का ढेर है। सुलगते हुए योद्धा। एक और इशारा हुजूर। बुल को उठा दो, दरवाजे बंद कर दो। ताकतवर योद्धाओं की जरूरत है। तुम जाकर अपना सामान बांधो। तुम क्रिकेट टूथ जा रही हो। सारे दरवाजों पर ताले लगा दो और मेरी कुल्हाड़ी और तलवार लाओ। सिल्वर योद्धा गॉथिक को बुलाना ही होगा। उसकी पूंछ पकड़ो लियांचू, उसकी पूंछ, उसे सबक सिखाओ। मारो उसे, जल्दी पूंछ पर हमला करो। मारो मारो। मुकाबला करो, हिम्मत मत हारो। ओह नहीं नहीं, उसे खुद पर हावी मत होने दो।
हम जीत गए। बहुत हंस लिए, अब काम की बात करें। क्या? हाँ देखो, इसमें लिखा है धारा 3 के दूसरे खंड के अनुसार मेमिलोरस ड्रैगन को मारने के लिए विकेट शेयर का फैट जॉन बहादुर ड्रैगन हंटर्स को 24 सोने के सिक्के देगा। मुझे तो ये हंटर्स नहीं लगते, किसी सर्कस के जोकर्स लगते हैं। बेकार, किसी काम के नहीं है। देखो तुम्हारे इस खाली दिमाग दोस्त ने मेरे खेत का क्या हाल किया है। विकेट शेयर के फैट जॉन, ये देखो, क्या ये तुम्हारे साइन नहीं है इस कॉन्ट्रैक्ट के आखिर में? चुप रहो चूहे कहीं के, तुम कुछ ज्यादा ही बोल रहे हो। क्या तुम चाहते हो कि मेरा हट्टा कट्टा दोस्त तुमसे चिढ़ जाए? यही चाहते हो तुम? मेरे खेत से बाहर निकलो और अपने जोकर को भी ले जाओ। लगता है तुम लोगों को दिखाना पड़ेगा कि मैं क्या कर सकता हूँ। ओह, तो लगता है तुम्हें भी सबक सिखाना होगा। अब देखो मेरा कमाल। तो कहो कैसी रही? ओह, ये क्या? बहुत सही, मेरे तो कपड़े ही फट गए। तुम्हें क्या हो गया ग्रिस्डो? गुस्से में हो? तुम्हें नहीं लगता कि तुम्हें अपने काम को सीरियसली लेना चाहिए? हमेशा ही तुम अपना सर्कस दिखाते रहते हो, ऐसे छोटे मोटे लोगों के सामने जोकर बने रहते हो। पर मैंने ये जानबूझकर नहीं किया। तुम हमेशा ही ऐसा करते हो। तुम्हें क्या लगता है इन लोगों ने पैसे क्यों नहीं दिए? क्योंकि उनके पास पैसे नहीं थे। नहीं, क्योंकि तुम असाधारण नहीं हो इसलिए। असाधारण से क्या मतलब है तुम्हारा? पता नहीं, मिसाल के तौर पर अपने हेक्टर को ही ले लो। हेक्टर अपने नुकीले दांतों और लंबे कानों की वजह से असाधारण है और लोग इसीलिए उससे डरते हैं। आई बात समझ में? सही कहा। नहीं समझे ना? ठीक है, देखो, एक असाधारण ड्रैगन हंटर जब चलता है तो पूरी धरती कांप उठती है। धम 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 धड़ाम धम। अब आया समझ में? अच्छी नकल करते हो। और जरूरत पड़ने पर उसे अपने देनदारों को धो देना चाहिए। ढिशुम ढिशुम, पैसों के लिए कुछ भी करो। अब आया समझ में? दूसरों को मारने से असाधारण बनते हैं। हाँ, दूसरी मिसाल, तुम्हें ऐसा लगता है कि जो ड्रैगन हंटर बुनाई करता है वो असाधारण है। और मेरे कपड़े फट। तुम्हारे दिमाग में गोबर भरा है क्या? अकल नहीं है? बुनाई बूढ़ी औरतों का काम है। मेरी माँ ने मुझे सिखाई थी।
देखो मुझे माफ कर दो, मेरे कहने का ये मतलब नहीं था। अगर तुम्हें कोई असाधारण दोस्ती चाहिए तो जाओ जाकर ढूंढ लो। बकवास मत करो, मुझे तुमसे अच्छा दोस्त मिल ही नहीं सकता लियांचू। तुम सिर्फ मेरा दिल रखने के लिए ऐसा कह रहे हो। चुप भी करो। तुम क्या चाहते हो, मैं किसे अपना पार्टनर बनाऊं? विकेट शेयर के फैट डॉन को? हाँ? बिल्कुल नहीं, हम एक टीम है, मैं और तुम। और मैं भी हाँ, हेक्टर, हम तीनों टीम है। बताओ विज़डो, क्या कभी हमारा भी एक छोटा सा फार्म होगा? जरूर होगा। देखना लियांचू, नदी किनारे छोटा सा घर होगा, साथ में होंगी मुर्गियाँ, गायें, पिगीज। और हमारे पास भेड़ भी होंगी। ऊन के लिए भाई। हाँ ठीक है, और तुम ठंड में मेरे लिए शॉल और गर्म कपड़े बुनना। ये क्या? जिम बॉब ड्रैगन। इसका मतलब कुछ फायदा होने वाला है। लियांचू, मेरे लिए रुको। नहीं, मैं हूँ लियांचू। आपने तो मेरी जान बचा ली। लॉर्ड लिपिंग लिजर्ड्स, एक के दाम में 2 जिम बॉब्स को मारा। देखो मैं तो ऐसे ही बात करता हूँ, ठीक है? बच्ची, क्योंकि इन्हें रात को मारा है तो हमें देने होंगे 30 सोने के सिक्के। तुम्हारे पास है ना बेटा? नहीं। मुझे पता था, पर तुम्हारे पेरेंट्स के पास तो जरूर होंगे। कहाँ है वो? वो नहीं रहे। ओह, क्या किस्मत है, फिर से हमारे हाथ कुछ नहीं लगा। और तुम बिना पैसों के आधी रात को जंगल में क्या कर रही हो? हैं? मैं महान योद्धा ढूंढ रही हूँ अपने अंकल के लिए जो बहुत अमीर है। क्या कहा तुमने? बहुत ज्यादा अमीर है? आप वाकई में असली योद्धा है ना? योद्धा लियांचू गांव के दरवाजे के पीछे छिपा था। फिर सूरज निकला, खून के प्यासे ड्रैगन चारों तरफ से हमला कर रहे थे। योद्धा लियांचू अकेला था, उन सब के मुकाबले अकेला। और फिर योद्धा लियांचू अपने दांतों को छत में गड़ाकर ऊपर चढ़ गया। अपने दांतों से? हाँ, और फिर चिल्लाते हुए उसने ऊंची छलांग लगाई। या! और उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद योद्धा लियांचू ने भीड़ पर छलांग लगा दी। इधर से फाया, उधर से फाया। उसके दोनों हाथों में तलवारें थी और उसकी तलवारें हवा से बातें कर रही थी। एक असली बहादुर। मलबा हटाने में पूरा 1 हफ्ता लग गया। ओह, यकीन नहीं होता। बिल्कुल सिल्वर योद्धा गॉथिक की तरह। हैं? क्या कंपटीशन? सिल्वर योद्धा गॉथिक एक महान योद्धा है। उन्होंने कई ड्रैगन्स को मारे हैं अपनी बहादुरी, ताकत और अच्छी नियत के साथ। ओह अच्छा। देखो बात यह है कि हमारी उदारता को छोड़ के तुम्हें परियों की कहानियों की तरह सब चीजों पर यकीन नहीं करना चाहिए ना। देखो हम घुमक्कड़ योद्धा हैं। वो जो भी हो, अंकल आनर आपसे मिलकर जरूर खुश होंगे। क्या बात है।
अब हम जरूर असाधारण बन जाएंगे। प्रेमियों और सज्जनों, सुनिए, आपके दुखों का अंत करने के लिए सर ग्विज़्डो और योद्धा लियांचू महान ड्रैगन हंटर्स आ चुके हैं। इस वक्त मुझे परेशान करने की हिम्मत किसने मेरे की? प्यारे हुजूर, ये आपकी भतीजी और 2 बेकार लोग हैं। ऐसा नहीं है, खामोश! ये घुमक्कड़ योद्धा है अंकल, इन्होंने मेरी जान बचाई है। जाओ अपने कमरे में जाओ, शैतान लड़की। अंकल! मैं कल तुम्हें क्रिकेट टूथ भेज रहा हूँ। तुमने मेरे भतीजे को भड़काने के अलावा और क्या क्या काम किया है? हम महान योद्धा लियांचू बहुत मशहूर हैं और इनकी बहादुरी के किस्से चारों तरफ फैले हुए हैं और ये कहानियां सुनाना बंद करो। योद्धा, मेरे सामने आओ। मसल्स तो अच्छे हैं और ये ताकतवर भी है। एक सच्चे योद्धा के सारे गुण हैं इसमें। हुजूर, बुरा न माने पर इन लोगों में कोई दम। तुम चुप रहो गिल्डस, तैयार हो जाओ, मेरे पास तुम लोगों के लिए एक बहुत बड़ा काम है। हर 20 साल बाद बेहद खतरनाक ड्रैगन जिंदा होता है और दुनिया के आखिरी छोर पर अपनी मान छोड़ता है। वो आता है और सबको निगल जाता है, गांव के गांव जला देता है, तबाही मचाता है और अपनी मांद में जाने से पहले वो पीछे छोड़ जाता है सिर्फ राख। गिल्डस, इस कैलेंडर पर मैंने उसके आने के सारे निशान लिखे हुए हैं। देखो, हम बुरी तरह से हार रहे हैं, योद्धा राख हो रहे हैं, लाल बादल, सारे पुल गिर रहे हैं, गांव बर्बाद हो रहे हैं और बोलने वाले जानवर प्रकट हो रहे हैं। कितना पक 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 करता है ये। जब ये सारी निशानियां उभरती है ना, तब वो आता है तबाही मचाने और जिंदगियों को निगलने। वो वर्ल्ड गॉबलर, मैंने उसे देखा है। एक बार मैंने उसके खिलाफ अपनी तलवार उठाई थी, पर उसकी जोरदार आग की लपटों ने मुझे हमेशा हमेशा के लिए अंधा कर दिया। और तब से मैं एक काली वीरान दुनिया देख रहा हूँ, एक ऐसी खतरनाक जगह जहाँ ना कोई जीवन है और ना ही कोई खुशी। ये छोटा पेड़ क्या है ड्रैगन के बगल में? वो नापने के लिए है, होशियार योद्धा। उसके राज्य में जाओ जो पश्चिम दिशा में दुनिया के आखिरी छोर पर है। उसकी मान में प्रवेश करके उसे नींद में ही खत्म कर दो, इससे पहले कि बहुत देर हो जाए। नहीं, ये गलत होगा। दरअसल हमारे पास वक्त नहीं है। वक्त नहीं है? अगर ऐसा नहीं किया तो दुनिया नहीं बचेगी। लियांचू, बाय बोल दो, हम इन्हें डिस्टर्ब कर रहे हैं। अगर तुमने ऐसा किया तो मेरी सेहत और नजर वापस आ जाएगी और फिर मैं तुम्हें सोने से लाद दूंगा। देखिए हुजूर, आपके कलेक्शन के लिए उस ड्रैगन का सर हम ला के देंगे, पर पहले जरा ये कॉन्ट्रैक्ट को देख लीजिए हुजूर। रास्ते के खर्च के लिए हमें कुछ पैसा लगेगा, जो कि एक सोने से भरा हुआ बैग होगा, जो कि आपके लिए कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ, मंजूर है, क्यों नहीं। गिल्डस, अब बस आप साइन करें, यहाँ, यहाँ और यहाँ। हाँ, तो चलते हैं ड्रैगन हंटिंग के लिए। लाल बादल मेरे हुजूर। मेरे योद्धाओं, हमले की तैयारी करो। पश्चिम की ओर बढ़ो साथियों, इस दुनिया के आखिरी छोर तक। हाँ, चिंता मत करो, पहुंच जाएंगे। अपना ख्याल रखना, भाभी जी को नमस्ते कहना।
हाँ, वाह वाह। तुम लोग कहाँ जा रहे हो? ऐश करने मेरे दोस्त, इस तरह के बुद्धू रोज रोज नहीं मिलते हैं। उस रास्ते पर तुम्हें ड्रैगन नहीं मिलेगा। लियांचू, तुम्हें कुछ समझ नहीं आता? ड्रैगन की किसे पड़ी है? हम अमीर हो गए हैं। जानते हो ये क्या है? ये एडवांस है। ये हमारा छोटा सा फार्म है दोस्त, हमारा एक प्यारा सा सपना जहाँ हर तरफ भेड़ें होंगी। अब चलो यहाँ से जल्दी से फूट लो। मैं भी आप लोगों के साथ आ रही हूँ। तुम यहाँ? क्या जोई, ये कैसा मजाक है? मेरे अंकल ने कहा है कि मैं आपके साथ ही जाऊँ। ओह, तुम्हें इसके लिए सजा नहीं मिली? सजा कैसी? और उन्होंने ये भी कहा है कि मैं आपसे ड्रैगन हंटिंग सीखूं। नहीं 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 और नहीं। तुम घर जाओ और अंकल आर्नल्ड को समझाओ कि योद्धा ग्विज़्डो किसी नौसिखिए को साथ नहीं ले जाते। उन्होंने ये भी कहा है कि अगर आप मुझे साथ नहीं ले गए तो का क्या मतलब? तो वो आपको लोगों के सामने मुर्गा बना देंगे। मुर्गा बना देंगे? लोगों के सामने? वो जोर जोर से रो रहा है और मुंह से आग उगल रहा है। क्या तुम इस आग से डर गए? नहीं, मैं किसी से डरने वालों में से नहीं हूँ एक्टर। इसमें हंसने वाली कौन सी बात है? देखो, मुझे तो अपनी तलवार ढूंढनी है। आपकी तलवार? मिलने रुकिए लियांचू, उसे मैं आपके लिए ढूंढूंगी। क्या आप दूसरे ड्रैगन सुनो को मारने के लिए लियांचू बहुत की से चमची, ड्रैगन तुम्हारी देखे इस बकबक ने मेरा दिमाग खराब कर दिया है, मुझे पागल कर दिया है। चुप हो जाओ वरना खैर नहीं। ओह, आज मैं कितनी जोई, ज्यादा खुश हूँ। अपना सामान बांधो और चलती बनो। जाओ अपने घर जाओ, हम बच्चों के साथ सफर नहीं करते, समझी? अजीब तो है, पर मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि कुछ अनहोनी होने वाली है। और योद्धा लियांचू पश्चिम पुल पर थे और एक बड़े लाल ड्रैगन के साथ जो आग उगल रहा था। फिर उन्होंने ड्रैगन को अपनी भारी आवाज में कहा, मैं तुमसे नहीं डरता लाल ड्रैगन, एक कदम बढ़ाओ तो मारे जाओगे। कौन है वो जिसके कारनामे ड्रैगन्स के दिल में डर भर दे, अपनी तेज तलवार से उनका करे काम तमाम, लोगों की नजर में रोशन हो जाए उसका नाम। वो है, हाँ वो है सिल्वर योद्धा गॉथिक। आप एक असली योद्धा कैसे बने लियांचू? क्या आप योद्धाओं के स्कूल जाते थे? हो वाह, यकीन ही नहीं होता कि आप मुझे अपने साथ ले जा रहे हैं। सच में बिल्कुल यकीन नहीं हो रहा। क्या वहाँ लड़कियाँ भी सीखने आती हैं? क्योंकि मैं एक योद्धा बनना चाहती हूँ। और वो जो दांत आपने गड़ाए थे वो कैसे किया आपने? और आपकी तलवार, क्या वो जादुई तलवार है?
मुझे वाकई में नहीं पता। सिल्वर योद्धा गौतिक बहुत ही विनम्र है। वो हमेशा कहते हैं विनम्र होना मेरे जैसे महान योद्धा की निशानी है। वो मेरे मनपसंद परी कथा के हीरो है। मैं एक दिन उनसे मिलना चाहती हूँ, उनकी अच्छी दोस्त बनना चाहती हूँ। काश ऐसा होता, लेकिन असली जिंदगी में ऐसा नहीं होता। मैं और नहीं सह सकता। ये मामूली से छाले हैं, इन पर जड़ी बूटियां लगा लो। मैं अपने छालों की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं उस बकबक रानी की बात कर रहा हूँ। मेरे साथ आओ, हम मिलकर आग जलाएं। देखा तुमने, मैं उसके सामने कितना असाधारण हूँ। हाँ, पर असाधारण होना तब होता जब हम अंकल आर्नल्ड के पैसे लेकर भाग जाते, ना कि इस खतरनाक ड्रैगन का पीछा करते हुए यहाँ तक आते। मंजू की सबसे अच्छी दोस्त हमेशा आग के लिए लकड़ियाँ लेने जाती और साथ में होता नीला डॉगी। अच्छा, एक बात बताइए, क्या आपका डॉगी अजीब है या मुझे ही ऐसा लगता है? मैं अजीब हूँ। तो तुम उसे बता दोगे कि हम असली योद्धा नहीं हैं? सही कहा, ताकि वो जाकर अपने अंकल को बता दे और वो हम दोनों को मुर्गा बना दे। अरे हम क्या पहले ही कम मुसीबत में हैं? ये सच में अजीब है। तो अब हम क्या करेंगे? हम उसे जंगल में छोड़ देंगे। रोना धोना जिद कहानी कुछ नहीं। हाँ, ये तरकीब अच्छी है। किस्मत पे भरोसा रखो, कोई जंगली जानवर उसे खा लेगा। तुम्हें इस बात का यकीन है? पूरा यकीन है। वो वर्ल्ड गॉर्डर और उसका छोटा पेड़ वो मेरे लिए नहीं है। आज रात हम उसके सोने का इंतजार करेंगे और फिर यहाँ से गुल हो जाएंगे। ये किसका है? ओह, ये गिज्जो का है। ये कितना अजीब है। मुझे माफ कर देना, पर बुनाई तो दादी माओ का काम है। नहीं, ऐसा नहीं है। हाँ, ऐसा ही है। ये सही कह रही है, बुनाई दादी माओ का काम है। ये बात अलग है कि मैंने भी माँ से बुनाई सीखी थी और इसे करने से मैं रिलैक्स महसूस करता हूँ। और ये धागे और सलाइयाँ मेरी टेंशन खत्म कर देती हैं। आपके शरीर में कितने सारे निशान हैं? ये सारे शिकार के निशान हैं, है ना? क्या दर्द होता है? मेरे भी कुछ है। एक गिलहरी ने मुझे काटा था जब मैं पेड़ पर खेल रही थी। ये एक बतख ने काटा था जब वो बहुत ही गुस्से में थी। पहले हमारे पास बहुत से बतखें थी, पर मेरे पेरेंट्स के मरने के बाद मेरे अंकल मुझे यहाँ अकेले में ले आए। बक बक करते हुए तुम थकती नहीं हो? क्यों नहीं, पर मुझे सोने से पहले कहानी सुनने की आदत है। मतलब कहानी सुनानी पड़ेगी? ओ हाँ, बस एक छोटी सी, प्लीज सुनाओ ना। तुम्हारा मतलब एक छोटी सी कहानी सुनकर तुम सो जाओगी? हे, कोई दिक्कत नहीं है, पर सिर्फ एक कहानी, ठीक है? फिर तुम सो जाओगी, ओके? चलो फिर सुनाता हूँ। ओके, एक था सिल्वर नाइट गॉथिक। वो बहादुर सिल्वर नाइट गॉथिक उन खतरनाक ड्रैगन्स को मार रहा था। उस ड्रैगन की चमकदार खाल से खून टपक रहा था, उन बच्चों का जिन्हें उसने अभी अभी निगला था और जिसकी खतरनाक चीख अभी भी गुफाओं में गूंज रही थी। वो खूंखार डरावना ड्रैगन घुर्राया, फिर अपने तीखे गंदे पीले दांत दिखाकर उस दीवार से हट गया। सिल्वर नाइट गॉथिक ने सीधे उसकी आंखों में देखा और कहा कि मैं उसे नहीं डरता बदसूरत ड्रैगन, क्योंकि मेरा दिल झरने की पानी की तरह साफ है। मैं तलवार से तुम्हारा काम तमाम कर दूंगा और तुम्हारे मरने पर ही इंसाफ मिलेगा। फिर सिल्वर योद्धा गॉथिक ने अपनी चमकीली तलवार फेंकी जो हीरे की तरह चमक रही थी, जिससे उस मॉन्स्टर की मौत हुई। वैसे देखो तो लियांचू, इस लड़की को तो सब कुछ पता है। मेरा मतलब बच्चों को ये सब नहीं पढ़ना चाहिए। हे, ये लड़की तो सो गई है लियांचू, यही मौका है, चलो यहाँ से भाग चले। हे लियांचू, तुम भी सो गए क्या? उठो भी लियांचू, उठ जाओ, तुमने सुना? लियांचू उठो, जल्दी करो, मुझे देखो, उठो ना। हे उठो, उठो लियांचू। हे दोस्त, अरे सुन रहे हो मुझे? तुम सोए नहीं क्या? आज रात अगर तुमने फिर से खर्राटे लिए तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। मैं तो नाटक कर रहा था। नाटक? मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी लियांचू। बच्चों को जंगल में अकेला छोड़कर नहीं जाते। बेशक छोड़ते हैं, हमारा छोटा सा फार्म लियांचू, वो हमारी मुट्ठी में है और तुम्हें परवाह एक छोटी सी लड़के की जो वो जंगल में खो जाएगी। मैं तैयार हूँ। मुझे ऑमलेट में मशरूम के छोटे छोटे टुकड़े बहुत पसंद है। यकीन नहीं होता, इसलिए मैं मशरूम के छोटे छोटे टुकड़े खाती हूँ। मुझे गिलडास पसंद नहीं है, वो मुझे उबले हुए अंडे खाने के लिए कहते हैं। तो लियांचू, आपको क्या क्या पसंद है?
सच में हाँ, वैसे हम रास्ता भटक चुके हैं। ओके, एक बात तो तय है कि ये वो वाला रास्ता नहीं है। दूसरी तरफ अगर हम बगल वाला पुल लें तो हम उसी खेत में पहुंच जाएंगे जहां हम कल थे और फिर हमें चलना पड़ेगा। बहुत आखिरी छोर तो उस दिशा में है ना? ओके, ये तो सच है कि हम तुम्हें अपने साथ ले जा रहे हैं अपने एक छोटे से रोमांचक ट्रिप पर। क्यों ना तुम दफा हो जाओ और हमें अपना काम करने दो। और कोई बच्चा मुझे ज्योग्राफी के बारे में बताइए, मुझे पसंद नहीं है, समझे? ये तो लेंस फ्लेयर है। मेरे अंकल की सबसे अच्छी योद्धा। लेंस फ्लेयर, क्या ठीक है? मेरे रास्ते से हट जाओ, मुझे अकेला छोड़ दो। पर तुम तो जानवर नहीं हो, है ना? नहीं, ये मैं हूँ ज़ोई। आपने मुझे पहचाना नहीं? ये तो बिल्कुल पागल है। ये पहले से बिल्कुल नहीं थे। ज़ोई! मैं तुमसे नहीं डरता गंदे प्राणी। मेरा दिल झरने के पानी जैसा साफ है। बोलो, क्या तुम्हें एक योद्धा दिखाई नहीं देता? चुप रहो, जैसा कहूँ वैसा करो, घर जाओ। पर फिर वो वर्ल्ड गॉबलर का क्या? वहाँ पर एक दूसरा योद्धा। वर्ल्ड गॉबलर को भूल जाओ बच्ची, तुम्हें कभी मौका नहीं मिलेगा। क्या तुम फिर से शरारत करने वाली हो, बड़बड़ाने वाली बच्ची? नहीं, मैं शरारत नहीं करने वाली। सुनिए, ये है ग्रिड्ज़ो और ये है महान योद्धा लियांचू और ये वर्ल्ड गॉबलर को खत्म कर देंगे। पर तुम पागल हो, इसमें कोई शक नहीं कि तुम पागल हो। हम सब जानते हैं कि तुम पागल हो। हाँ, तुम पागल हो। क्या मैं पागल हूँ? पागल, पागल, तुम पागल हो, पागल, तुम। लियांचू, क्या आपको भी बुरे सपने आते हैं? मुझे आते हैं, हमेशा वही सपना बार बार, एक स्केलेटन ड्रैगन का। फिर मैं चिल्लाती हूँ और चिल्लाती हूँ और फिर मुंह से आवाज ही नहीं निकलती और वो ड्रैगन सबको लेकर चला जाता है। सुनिए लियांचू, यहाँ किसी चीज की बदबू आ रही है। मेरे पेट में गुड़गुड़ हो रही है और हाथों से पसीना आ रहा है। मेरी टांगें कांप रही है और पसीना छूट रहा है। क्या ऐसा होना नॉर्मल है लियांचू? मुझे लगता है मैं अपने घर जाना
दुनिया का आखिरी छोर। ये गांव कहाँ से आ गया? पता नहीं, भूतों का शहर है या बदबूदार जंगल। ये भूतों का शहर है। ओह, क्या बात है। ये तो काफी पुरानी जगह लगती है। यहाँ पर खाने के लिए काफी बढ़िया बढ़िया चीजें मिलेंगी। बड़ा मजा आएगा। हाँ? क्या परेशानी है? देखो उस बड़े पेड़ को। हाँ, तो उसका क्या? उसकी पत्तियां काफी अजीब लगती हैं। हाँ, बहुत ही बदबूदार पत्तियां हैं। देखो मुझे क्या मिला। हे, ये देखो, बढ़िया। बचने का अच्छा तरीका है ना? हाँ, आप भी कोई ढूंढ लो। पकड़ लिया। चलो चलो यहाँ से। भेड़ों को परेशान करना बंद करो। मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, बस सूरज चमका दो।
उछलते हो क्यों? ज्यादा ताकतवर है लियांचू। हे चमगादड़, उछलते हो क्यों? ज्यादा ताकतवर है लियांचू। ग्विज़्डो ने मुझे इन गंदे चमगादड़ों के साथ अकेला छोड़ दिया। मैंने मदद के लिए पुकारा पर इन्होंने नहीं सुना, दरवाजा तक नहीं खोला। सोचो लियांजू, हम अपने छोटे से फार्म में आराम कर रहे हैं। हे, मेरा मतलब हम सालों से अपने छोटे से फार्म के बारे में बात कर रहे हैं ना, जब हम मदर हबर्ड के अनाथ आश्रम में थे तब से। हे, याद है जब हम बच्चे थे और कैसे मैंने तुम्हें निक्कर में बिस्किट छिपाना सिखाया था ताकि दूसरे बच्चे उसे चुरा ना पाए? और जब कोई मेरे बिस्किट लेता था तो तुम कैसे उसे बिस्किट का चूरा पकड़ देते थे? जब वर्ल्ड गॉबलर मर जाएगा तब हम फार्म ले लेंगे। ओह, सही कहा। महान योद्धा लियांचू वर्ल्ड गॉबलर से कहने वाला है कि मैं तुमसे नहीं डरता बदसूरत प्राणी। और एक दिन वर्ल्ड गॉबलर मारा गया और हम सब खुशी से रहने लगे। बस पूरी बात तो सुनो। और फिर बाहर आई, सब कुछ हरा था, वहाँ चारों ओर सफेद खरगोश उड़ रहे थे। लियांचू, बस करो। हम सब मरेंगे एक छोटी लड़की के योद्धा के सपनों की वजह से। जिंदगी परियों की कहानी नहीं है लियांचू, असली जिंदगी में योद्धा हमेशा मरते हैं। मैं नहीं चाहता कि तुम मरो लियांचू। अगर तुम आना नहीं चाहते तो तुम गांव से चले क्यों नहीं जाते हो? ओह, तो ये बात है। तो ठीक है, मैं ऐसा ही करूंगा। चलता हूँ। गुड बाय महान योद्धा लियांचू। अलविदा ग्विज़्डो, बाय। ग्विज़्डो क्यों जा रहे हैं? उसका कहना है कि हम सब मरने वाले हैं। ओह, पर ये बात सच नहीं है। शायद वो सही कह रहा हो। नहीं, ये सच नहीं है। आप सब में ज्यादा ताकतवर है, सिल्वर योद्धा गॉथिक से भी। उसका कहना है कि जिंदगी परियों की कहानी नहीं है। ग्विज़्डो तो कुछ भी नहीं जानते हैं। और वैसे भी ग्विज़्डो आखिर है कौन? बस एक परेशान आत्मा, और क्या। वो मेरा इकलौता दोस्त था।
रहे हो? तो कैसे हो तुम क्विज़्डो? काफी उछल कूद कर रहे हो। आखिर इस सब का क्या मतलब है? तुम अपने दोस्त को छोड़ रहे हो? कुछ बताओगे महाराज? एक मिनट रुको, मुझसे क्या चाहते हो? कि मुझे कोई पछतावा हो, है ना? ओ ना डरपोक। मैं और डरपोक? हाँ हूँ तो क्या हुआ? क्या मैं तुम्हें इस परीलोक का हीरो लगता हूँ? बोलो। और लियांचू, उसका क्या होगा? हैं? वो मेरी नहीं सुनेगा। मैं तो पत्ते की तरह कांप रहा हूँ। मैं तो पत्ते की तरह कांप रहा हूँ। सारी गलती जोई की है। झूठ? हाँ, तुम झूठे हो। चुप रहो। छोटा और गरीब होना मैंने तो नहीं चुना था। भद्दे और मतलबी भी हो। बिल्कुल भद्दा और मतलबी। यहाँ से हटो। जाओ जाओ यहाँ से चमका। मुझे हीरो बनने का कोई शौक नहीं है और ना ही हैप्पी एंडिंग का और ना ही बोलने वाले जानवर। बोलने वाले जानवर? ग्विज़्डो, ज़ोई, लियांचू। लियांचू। हम बस भी करो। लियांचू, गांव के नीचे कुछ अजीब सी चीजें हो रही हैं। तुम यहीं पर रुको। अच्छा चलो एक बात सच सच बताना, मेरे बाजुओं के अंत में क्या है? हाथ। गलत। गलत जवाब छोटी बच्ची। लियांचू, क्विज़्डो कुछ अजीब सी हरकतें कर रहे हैं, बिल्कुल लेंस फ्लेयर की तरह। हमें बड़े गांव जाना चाहिए। वो यही आ रहा है। ये अजीब सी हरकतें करना बंद कीजिए क्विज़्डो, ये मजाक का वक्त नहीं है। हेलो छोटी बच्ची, कहानी सुनोगी? ये हाँ कहानी सुनाओ ना। कहानी एक भोली बच्ची की जिसने दो निकम्मों को महान योद्धा समझ लिया। ओह नहीं, ये तो हमने सुन रखी है। दूसरी सुनाओ प्लीज 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 प्लीज। तो फिर वो अच्छे हंटर वाली सुनाओ जिससे वर्ल्ड गॉबलर निकल गया उस छोटी लड़की की वजह से जो महान योद्धाओं के सपने देखती थी। रहने दो, बहुत ही बेकार कहानी है। और वो लाल चमगादड़ वाली जिन्होंने उस छोटी लड़की का गला दबा दिया था। ओ हाँ, यही कहानी तो सुननी है।
जोई, 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 जोई यहाँ। मुझे अपनी टांगे महसूस नहीं हो रही। तुम्हारी टांगे ठीक हैं, तुम बुरी तरह गिरी हो और कुछ नहीं। आप सही थे ग्विस्डो, जिंदगी परी कथा नहीं है। एक बात कहूँ, अगर आप दोनों योद्धा नहीं भी होते तब भी आप दोनों मेरे हीरो ही होते। लियांचो, सिल्वर योद्धा गौतिक से भी ज्यादा ताकतवर हैं। ये कोई परी कथा नहीं है, बस आपको यकीन करना होगा। पर ग्विस्डो, लियांचो को जीतने के लिए आपकी जरूरत है। वादा करो आप उनका साथ निभाओगे और मेरी मौत बेकार नहीं जाएगी। मैं वादा करता हूँ जोई, हम सबको वर्ल्ड गॉबलर से हर हाल में बचाएंगे। सच में? मैं कसम खाता हूँ। शुक्रिया ग्विस्डो। पर तुम और तुम्हें तो कुछ भी नहीं हुआ है। नहीं, मैं तो वहाँ गिरी थी। पर तुम अब ये तो गलत है जोई, तुम्हें पता भी हम कितना डर गए थे। क्या आप वाकई में डर गए थे? हाँ बिल्कुल डर गए थे। इसका मतलब आपको मेरी फिक्र है। ठीक है, ड्रामा बहुत हुआ दोस्तों, हमें अभी वर्ल्ड गॉबलर को खत्म करना है। बड़ा पेड़ यहाँ कैसे? ये वही पेड़ होगा। हाँ। और अब ये आवाज, ये क्या है? क्या ये भूचाल है? नहीं, ये किसी के खर्राटे हैं, उसे ढूंढना होगा।
भागो। एक मॉन्स्टर चमगादड़? मेरा बुरा सपना। यही तो मेरे बुरे सपने का स्केलेटन ड्रैगन है। आपने सही कहा था क्विस्टो, हम सब मरने वाले हैं। सोई, मुझे देखो, हमें यकीन करना होगा। यही तुमने कहा था ना? रुको, रुको, रुको। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है। मुझे यकीन है, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है, मुझे यकीन है, मुझे उन्हें छोड़ दो। मैं तुमसे नहीं डरता हड्डियों के ढांचे। मेरा दिल झरने के ताजे पानी जैसा साफ है।
कर दो लियांचू। अब यहाँ पर कितनी खुशहाली आ गई है। हे, मुझसे दोस्ती करोगे? वहाँ ऊपर हमारा बाड़ा होगा और वहाँ होगा मुर्गियों का घर। क्या मतलब है तुम्हारा? हमारा छोटा सा फार्म दोस्त, जहाँ तुम्हारे ऊन के लिए भेड़ें होंगी। और वहाँ मिल होगा ब्रेड के लिए, एक बड़ा मिल। और वहाँ तुम्हारी भेड़ों का बाड़ा। और जब मैं कह रहा हूँ भेड़ों का बाड़ा, तो मेरा मतलब है असली भेड़ों का बाड़ा। और वहाँ हमारा घर। तुम्हारा बेडरूम, मेरा बेडरूम और जोई का बेडरूम। एक बड़ा सा रूम जहाँ से उड़ने वाले खरगोश दिखेंगे जब भी वो हमसे मिलने छुट्टियों में यहाँ आएगी। हाँ सब साथ रहेंगे। तो अंकल आर्नल्ड से पैसे लेने चले? अब तो हमारा हक बनता है। ड्रैगन को हम हैं ड्रैगन हंटर्स, हड्डियों के ढांचे को तोड़ेंगे, उसको नहीं हम छोड़ेंगे। कहाँ है मेरे महान योद्धा? पर मेरे हुजूर, अब हम सब तो यही हैं। तुम? हाँ, लियांचू और ग्विस्टो, हम ड्रैगन हंटर्स हैं। ओके, देखिए कॉन्ट्रैक्ट के आखिर में आप ही के तो साइन है ना? बस बहुत हो गया। मुझे कोई हंटर नजर नहीं आ रहा। मुझे तो यहाँ बस दो निकम्मे दिख रहे हैं। अगर बुरा ना माने हुजूर, मैंने तो आपको चेतावनी दी थी। पर अंकल, ये बात सच है। लियांचू ने वॉल गॉबलर को मारा है, तभी आप ठीक हुए हैं और बाहर आई है, और इसलिए हर तरफ खरगोश है। सुनो शैतान लड़की, तुम अपनी मनगढ़ंत कहानियाँ सुनाना बंद करो। ये कोई कहानी नहीं है। लियांचू एक हीरो है। मेरी नजरों से इसी वक्त दूर हो जाओ। आपकी आंखें पहले से भी ज्यादा भद्दी लग रही है। तुम अब यहाँ से सीधे कॉन्वेंट जाओगी। हाँ, यही ठीक रहेगा। क्रोकेटूथ कॉन्वेंट ही जाना बेहतर रहेगा, आप जैसे खूसट इंसान से जो मुझे प्यार तक नहीं करता। जोई, इसी वक्त वापस आओ। जोई ने सही कहा।
आप जोई से प्यार नहीं करते और इसके अलावा आपने जोई के साथ ठीक नहीं किया। आपको उसके बारे में पता नहीं है। वो बहादुर है और समझदार भी, और उसे आप जैसे बेईमान, मतलबी और कंजूस अंकल के साथ नहीं रहना चाहिए। और मैं आपको बतला दूं कि आप एक नंबर के मतलबी, कंजूस, बेईमान और फेंकू हैं। वैसे एक बात कहूं, शाही लोग इज्जत के काबिल होते नहीं है वैसे। हे, एक मिनट रुको मिस्टर डरपोक, तुमको कुछ करना चाहिए था। क्यों? तुमने तो खुद ही बहुत बढ़िया काम किया है। बढ़िया काम? तुम मेरी टांग तो नहीं खींच रहे? तुम नहीं होते तो बेचारी जोई को मार जरूर पड़ी होती। एक बात कहूं, तुमने सही कहा। क्या तुम्हें लगता है कि हम जोई से फिर कभी मिल पाएंगे? उसे भूल जाओ दोस्त, जरा देखो कुछ भी नहीं बदला है। हम अभी भी वही दो ताकतवर भोले भाले लोग हैं जिनकी इज्जत से कोई भी अमीर खेल सकता है। मेरे लिए रुकिए महान योद्धाओं। जोई, तुम यहाँ क्या कर रही हो? मुझे क्रिकेट टूट जाने का कोई शौक नहीं है। मैं आप लोगों के साथ आपके छोटे फार्म में रहूंगी। छोटे फार्म में क्या? वही वाला जिसका सपना आपने देखा है, जहाँ बड़ी मिल होंगे, भेड़े होंगे, उनके लिए। जोई, तुम बहुत प्यारी हो। हमारा है ड्रैगन तो हम है ड्रैगन हंटर्स। हड्डियों के ढांचे को तोड़ डाले, नहीं चाहिए हमें पैसे वाली।